नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के ऊपर 9 मिसाइलें तानकर पाकिस्तान को उसकी हैसियत बता दी थी और उसे घुटनों पर ला दिया था। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को ये मैसेज साफ साफ भिजवा दिया था कि अगर उसने भारत की बात नहीं मानी तो वो रात फिर उसके लिए कत्ल की रात होगी। दरअसल ये वाकया हुआ था फरवरी 2019 में। आपको याद होगा 14 फरवरी 2019 को पुलवामा का हमला हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान मारे गए थे। हमले की जिम्मेवारी पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद ने ली थी। वैसे उसकी पूरी प्लानिंग उस वक्त के आईएसआई चीफ असीम मुनीर ने की थी। ये वही असीम मुनीर थे जो इस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले का बदला लिया पाकिस्तान में बालाकोट स्ट्राइक करवाकर। पुलवामा हमले के 12 दिनों के बाद 26 फरवरी 2024 को भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर बालाकोट में जैश-ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप पर जबरदस्त बमबारी की और उसे तहस नहस कर दिया। पाकिस्तान बौखला गया, लेकिन वो जानता था उसकी हैसियत भारत से बदला लेने की नहीं है। पाकिस्तान आर्मी को ये पता था, लेकिन पब्लिक प्रेशर इतना ज़्यादा था कि पाकिस्तान ने बदला लेने के लिए 27 फरवरी की सुबह अपने 24 लड़ाकू विमान कश्मीर की तरफ भेज दिए, जिसमें अमेरिका में निर्मित 10 F-16 और चीन में निर्मित JF-17 लड़ाकू विमान भी शामिल थे। भारतीय वायुसेना ने जब पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को कश्मीर की तरफ आते देखा तो सुखोई 30 MKI, MiG-21 और मिराज 2000 फाइटर जेट्स को उन्हें खदेड़ने के लिए निर्देश दे दिया। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के F-16 विमान भारतीय सीमा के करीब 1 किलोमीटर तक अंदर आ गए थे। लेकिन जब उन्होंने भारत के फाइटर जेट्स को तैयार देखा तो भाग खड़े हुए। लेकिन एक F-16 फाइटर जेट भारतीय सीमा के काफी अंदर तक आ गया था और उसने एक ऑयल डिपो और एक अम्यूनिशन स्पॉट को निशाना बनाया। कहते हैं कि उसने भारतीय सेना के आर्मी ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को भी टारगेट किया। अब इस F-16 को इंगेज किया इंडियन एयरफोर्स के एक MiG-21 और एक सुखोई 30 MKI फाइटर जेट ने। MiG-21 ने आगे से और सुखोई 30 MKI ने पीछे से पाकिस्तान के इस F-16 फाइटर जेट को ट्रैप कर लिया। पाकिस्तान के इस F-16 फाइटर जेट के पायलट ने यह देखकर वहां से भागना बेहतर समझा और पाकिस्तान की तरफ वापस भागने लगा। सुखोई 30 MKI और MiG-21 दोनों ने उसका पीछा किया। पीछा करते हुए सुखोई 30 MKI बॉर्डर के पास आकर रुक गया और वहां पे वो घूमने लगा। लेकिन MiG-21 पीछा करता हुआ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुस गया और इस MiG-21 विमान के पायलट थे विंग कमांडर अभिनंदन। इस घटना के बाद अब सारी दुनिया उनका नाम जानती है। वैसे अब वो इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन बन गए हैं। खैर, विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 को लॉक किया और उस पर R-73 मिसाइल दाग दिया। भारत के एक MiG-21 ने पाकिस्तान के एक F-16 को मार गिराया और इतिहास में यह पहली बार हुआ। लेकिन इसके बाद अभिनंदन जिस MiG-21 को उड़ा रहे थे वो भी पाकिस्तान के एक मिसाइल के निशाने पर आ गया और क्रैश कर गया। विंग कमांडर अभिनंदन समय रहते हुए MiG-21 से इजेक्ट कर गए, लेकिन वो पाकिस्तानी नियंत्रण वाले कश्मीर में थे, इसलिए पकड़े गए। पाकिस्तान सेना ने उन्हें बंधक बना लिया और कायरता का परिचय देते हुए उनके साथ मारपीट भी की। वो विजुअल्स सामने आए थे और आप सबने उन विजुअल्स को देखा होगा। जब यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता चली तो उन्होंने तुरंत सेना को पाकिस्तान की तरफ मिसाइल तैनात करने का निर्देश दे दिया और पाकिस्तान को यह मैसेज भिजवा दिया कि उसे हर हाल में विंग कमांडर अभिनंदन को भारत के हवाले करना ही होगा, अन्यथा भारत युद्ध के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। पीएम मोदी के निर्देश के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर 9 मिसाइलें तैनात कर दी थी, जो किसी भी पल फायर की जा सकती थी। और इस बात का खुलासा किया है अजय बिसारिया ने, जो उस वक्त पाकिस्तान में भारत के हाई कमिश्नर थे। उन्होंने ये खुलासा किया है अपनी एक किताब में जिसका नाम है द एंगर मैनेजमेंट, द ट्रबल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद अजय बिसारिया कनाडा के भी हाई कमिश्नर बने और अब वो रिटायर हो चुके हैं।
अजय बिसारिया अपनी किताब में बताते हैं कि पीएम मोदी और भारत सरकार ने जिस तेजी से मिसाइलों को पाकिस्तान की तरफ घुमाया, उसे देखकर पाकिस्तान की हालत खराब हो गई। भारतीय मिसाइलों की तैनाती से पाकिस्तान आर्मी और उस वक्त के प्रधानमंत्री इमरान खान इतने घबरा गए कि इमरान खान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आधी रात में फ़ोन पर बात करना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे बात करने से साफ मना कर दिया। बिसारिया लिखते हैं कि उन्हें आधी रात को इस्लामाबाद में भारत के तत्कालीन हाई कमिश्नर, पाकिस्तान के तत्कालीन हाई कमिश्नर सोहेल महमूद का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि इमरान खान पीएम मोदी से बात करना चाहते हैं। बिसारिया ने दिल्ली में लोगों से बात की और महमूद से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इमरान खान से बात करने के लिए उपलब्ध नहीं है। अगर कोई ज़रूरी मैसेज है तो वे खुद हाई कमिश्नर को दे सकते हैं। पाकिस्तान को मैसेज मिल गया था, बात बहुत साफ थी। उसके बाद महमूद ने बिसारिया से दोबारा बात नहीं की। 28 फरवरी को विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ने की घोषणा करते हुए इमरान खान ने पाकिस्तानी संसद में कहा कि उन्होंने रात में पीएम मोदी से बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई। पाकिस्तान वैसे ये दिखा रहा था कि उसने शांति के लिए अभिनंदन को छोड़ दिया है, लेकिन हकीकत ये थी कि अमेरिका और इंग्लैंड, कम से कम अमेरिका और इंग्लैंड ये जानते थे कि भारत की धमकी और मिसाइलों के डर की वजह से पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ने का फैसला किया था। भारत ने अमेरिकी और इंग्लैंड के राजदूतों को अपने कदम की जानकारी दे दी थी और बता दिया था कि अगर पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन को नहीं छोड़ा तो युद्ध अवश्यंभावी है। दरअसल अमेरिका और इंग्लैंड के भारत और पाकिस्तान में मौजूद राजदूतों ने पाकिस्तान को समझाया था कि उनके पास पुख्ता जानकारी है कि भारत विंग कमांडर अभिनंदन को बचाने के लिए उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकता है। उनकी चेतावनियों से पाकिस्तान को इतना खतरा महसूस होने लगा था कि पाकिस्तान ने न सिर्फ विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा करने का फैसला किया, बल्कि पुलवामा के आरोपियों पर भी कार्रवाई करने का आश्वासन देने को तैयार हो गया था। अब आप ये समझ लीजिए, बिसारिया ये बताते हैं कि इस दौरान पाकिस्तान ने अमेरिका और ब्रिटेन के राजदूतों से कम 3 बार मुलाकात की थी। उनकी हताशा का ये आलम था। वैसे भारत ने कभी आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार नहीं किया है कि पाकिस्तान पर 9 मिसाइलें उस वक्त तैनात कर दी गई थी। कभी भारत आधिकारिक तौर पर इसको स्वीकार कर भी नहीं सकता। हालांकि बिसारिया की किताब के मुताबिक जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के डिप्लोमेट्स थे, उनसे मुलाकात के दौरान पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी, उस वक्त की जो फॉरेन सेक्रेटरी थी तहमीना जंजुआ, उन्होंने अपनी फ़ौज की तरफ से भेजा हुआ एक मैसेज पढ़ा था जिसमें लिखा गया था कि भारत ने पाकिस्तान की तरफ 9 मिसाइलें तैनात की हुई हैं। वैसे पीएम मोदी ने 2019 की एक चुनावी रैली में ये कहा था कि अगर पाकिस्तान अभिनंदन को नहीं छोड़ता तो 27 फरवरी की वह रात कत्ल की रात होती। आपको बता दें कि जब इमरान खान ने विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ने का फैसला किया तो वो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में गए और वहाँ उन्होंने ये घोषणा किया। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों ने उनके निर्णय पर सवाल उठाया, वो देखने लायक मंजर था। पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों ने ये कहा कि भारत की धमकी के आगे पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। उन्होंने बताया कि उनके पास पुख्ता जानकारी है कि भारत ने इस तरह की धमकी दी है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ डर से थर-थर कांप रहे थे, पसीना आ रहा था उनको, और प्रधानमंत्री इमरान खान भी बिल्कुल नर्वस हो गए थे। और उन लोगों ने कहा कि आप स्वीकार कर रहे हैं और हमें भी मालूम है कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने की कोशिश की और उन्होंने बात नहीं किया। उन्होंने ताने कसे कि पहले तो ऐसा होता था, नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेताओं ने कहा कि नरेंद्र मोदी चल करके पाकिस्तान आते थे, लेकिन आज स्थिति ये है कि आपको हमले का डर है, आप नरेंद्र मोदी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और वो आपका फ़ोन तक नहीं उठा रहे हैं। तो अगर इन सारी चीज़ों को जोड़कर देखा जाए तो अजय बिसारिया ने जो बातें अपनी किताब में लिखी हैं, वो सब एक तारतम्य में दिखती हैं। वो आप उनको एक सूत्र में आप देख सकते हैं, और जो बातें अजय बिसारिया ने अपनी किताब में लिखी हैं वो बिल्कुल सही लगती हैं। हम सब जानते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री अपनी सेना को लेकर बहुत ही केयरिंग हैं, सेंसिटिव हैं। जब बालाकोट स्ट्राइक हुआ था या उरी की घटना के बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, तो भी वो पल पल की जानकारी ले रहे थे। विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई के लिए उन्होंने इतना स्पष्ट और कठोर मैसेज पाकिस्तान को भेजा
कि फाइनली पाकिस्तान को घुटने पर आकर विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ना ही पड़ा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।